भागलपुर के नाथनगर के एसएस बालिका इंटर स्कूल में बने मैट्रिक परीक्षा केंद्र पर पहली पाली की परीक्षा शुरू होने के पहले केंद्र के बाहर प्रेमी प्रेमिका और परिजनों का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जो केंद्र के बाहर आधा घंटा तक चलता रहा। प्रेमी प्रेमिका के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच हाथापाई भी शुरू हो गई। इतने में मौके पर प्रेमिका का भाई पहुंच गया और विरोध करने पर प्रेमी ने लड़की की भाई की पिटाई कर दी। मौके पर उपस्थित लोगों ने नाथनगर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर प्रेमी को हिरासत में लेकर थाने चली गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि राधानगर से मैट्रिक परीक्षा देने के लिए आई छात्रा नाथनगर के एसएस बालिका विद्यालय पहुंची थी, जहां साजंगी के रहने वाले प्रेमी युवक विद्यालय के गेट के पास पहुंच गया और छात्रा को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद यह हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और युवक को अपने हिरासत में ले लिया। प्रेमी युवक ने बताया कि लड़की से 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है और मुझे परीक्षा केंद्र के बाहर मिलने के लिए बुलाई थी। वहीं नाथनगर थाना अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने बताया कि मामूली विवाद था, किसी पक्ष ने लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। वीडियो बना रहे अंकल, विपरीत अगर आपके साथ अगर हो गया रहता, आप इस बात बोलते हैं। 50 एकड़ जमीन पर विकसित 128 करोड़ की लागत से बने आधुनिक सुविधाओं से लैस 1000 स्टूडेंट के पढ़ने और रहने के लिए IIIT भवन का ऑनलाइन उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से कर दिया। गौरतलब है कि एक साथ प्रधानमंत्री ने 30 संस्थाओं का भी उद्घाटन किया है। साथ ही नरेंद्र मोदी के साथ भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। वहीं भागलपुर के IIIT भवन के उद्घाटन में सांसद अजय मंडल कार्यक्रम स्थल IIIT सबौर में उपस्थित रहे। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, वहीं इस भवन का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलन कर सांसद IIIT निदेशक एवं कई पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से किया। IIIT भागलपुर के निदेशक ने बताया कि यह काफी गौरव का पल है और इस संस्थान की शुरुआत 2017 में हुई थी, जहां अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई होती है। यहाँ 1000 स्टूडेंट है। इस बिल्डिंग में 6.5 ब्लॉक है। अलग अलग लड़के एवं लड़कियों के साथ हॉस्टल की सुविधा है। उन्होंने बताया यहाँ छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध है। वर्तमान में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग और गणित और कंप्यूटिंग में बीटेक कार्यक्रम चलाया जा रहा है और 2021 से एमटेक और पीएचडी कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। ये नहीं, अभी तक हमारे पास सबसे बड़ी कमी अगर इस संस्थान में थी तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, जो आज के दिन पूरी हो गई है। और मैं शिक्षा क्षेत्र से 40 साल से अधिक से जुड़ा हूँ। मैं आईटी का प्रोफेसर हूँ। मैं इतना बहुत फख्र से आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि हमारा IIIT का स्टूडेंट किसी भी अन्य से किसी मामले में कम नहीं है। थोड़ी उनको सुविधा और चाहिए थी, जो हम प्रदान करने में अब सक्षम हो गए हैं और हम करेंगे। और आगे आने वाले दिनों में हमारे छात्र कहीं अच्छा करेंगे। जैसे आज आपने देखा कि हमारे 2 छात्र 83 लाख के पैकेज उनको मिला है और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में ये संख्या सिंगल डिजिट में नहीं होगी, बल्कि ये 100 के आसपास होगी और वो हर क्षेत्र में आगे करेंगे, चाहे वो एजुकेशन हो या रिसर्च और डेवलपमेंट। कम संसाधन और साधन में IIIT भागलपुर के बच्चों ने खुद को लोहा मनवाया है। अब तो बहुत ज़्यादा साधन और संसाधन दोनों है। किस रूप से देखते हैं इसको? यही है कि जो उनको मिलना चाहिए था, अब उनका ड्यू उनको मिलेगा, जो पहले हम नहीं दे पाते थे, और वो इसमें अपने को सिद्ध करेंगे, इसमें मुझे पूरा विश्वास है और हम सब उनके पीछे खड़े रहेंगे। जैसे हमेशा प्रधानमंत्री आज लोकार्पण किया है। जी, क्या कहिएगा? यही कहेंगे कि वो हमारे देश को विकसित भारत की ओर ले जाने के लिए ये उनका एक और कदम है। और आज एक दिन में उन्होंने कम से कम आई थिंक मोर देन 80 शिक्षण संस्थाओं के डिफरेंट परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण
या फिर उद्घाटन या देश को समर्पित किया है ये, और आज युवा वर्ग के लिए बहुत गौरव का दिन है और इसका उपयोग करके निश्चित हमारा युवा वर्ग आगे बढ़ेगा और हम विकसित भारत बनने से कोई रोक नहीं सकता है। थैंक यू सर। देश के कई जगह के कई संस्थाओं का भवन का उद्घाटन किए हैं, जिसमें हमारा ये IIIT भागलपुर का भी है, जो हमारे ही रीजन में शिलान्यास भी हुआ और उद्घाटन भी हुआ हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। जी, क्या लगता है कि छात्रों का मनोबल अब बढ़ेगा आगे और बढ़ेगा? बिल्कुल। NDA की सरकार में माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के रीजन में, माननीय प्रधानमंत्री के रीजन में देश का हर तरह का विकास हुआ है, चाहे वो शिक्षा का हो, सड़क का हो, सुरक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, सभी चीज़ का विकास हुआ है। इसमें किसी में कोई कमी नहीं है विकास में। प्लेसमेंट के लिए समस्या तो नहीं होगी सर छात्रों को? क्या चीज़ के लिए? प्लेसमेंट लेने के लिए, अच्छी नौकरियां कंपनियों में। देखिए, छात्रों की नौकरी लेने के लिए आप लोग भी जानते हैं कि आज का जो नौकरी का सरकारी नौकरी का सिस्टम है बिल्कुल पारदर्शिता के से है, क्योंकि सब कंपटीशन में लोग को कंपटीशन दे करके आना है, तो इसमें जिनकी जैसी तैयारी होगी वैसी नौकरी मिलेगी। मंच से आज आपने टेक्नोलॉजी पे काफ़ी जोर दिया, क्या लगता है टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी क्रांति लाएगी जीवन? टेक्नोलॉजी ही क्रांति ला दिए हैं। टेक्नोलॉजी का ही क्रांति है, जो कि अभी आपके सामने हम बोल रहे हैं, दुनिया के हर जगह हम देखे जाते हैं, तो उसी का क्रांति है ना। छात्रों को कोई दिक्कत भी होगी अब यहाँ पर? देखिए, छात्र हैं, दिक्कत क्या होगा? देखिए, ये लाइफ में कहा गया है छात्र के लाइफ में जो मेहनती होगा उनको कष्ट ही झेलना है। और पहले तो लोग, अभी तो छात्र हॉस्टल में आते रहने के लिए, पहले के युग में तो विद्यार्थी पढ़ने के लिए बचपन से 6 साल की उम्र से जंगल चले जाते थे, वहाँ उनको क्या कष्ट होता है। आजकल तो लोग बने बनाए घर में AC में रह करके पढ़ते हैं, तो इसको ये कष्ट नहीं, सुखी का ही समय आ गया है, कष्ट तो है ही नहीं कहीं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन भागलपुर पहुंचे। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी अभी तक घर में ही यात्रा करते थे, अब बाहर निकले हैं। अच्छी बात है, मंत्री रहते वो बिहार के कई जिलों में नहीं जा पाए थे, अब मंत्री पद से हट गए हैं तो कम से कम दौरा करेंगे तो उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी और चुनाव में भी उनको फायदा मिल सकता है। लेकिन NDA के साथियों के साथ हम लोग 400 सीट से ज्यादा जीतेंगे, जिसमें 10% बिहार का हिस्सा रहेगा। उन्होंने कहा कि पिछली बार राजद 0 पर आउट हो गई थी और कांग्रेस को किसी तरह 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार दोनों का सुपड़ा साफ है। तेजस्वी यादव, हाँ, वो तो घर में ही यात्रा करते थे, अब कम से कम बाहर निकले हैं, अच्छी बात है। अब बिहार में कम से कम घूमे, मंत्री रहते बिहार के बहुत से जिलों में वो जा नहीं पाए, अब मंत्री से हट गए हैं तो कम से कम दौरा करेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा, सेहत के लिए भी अच्छा रहता है जितना दौरा हो जाए। मंत्री के तौर पर सर काफ़ी सारे विभाग में अनियमितता की बात आ रही थी जो तेजस्वी जी चला रहे थे, उसके लिए मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया है, उसके बाद कोई और बयान देने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक सवाल है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, हम 400 सीट NDA के साथी के साथ जीतेंगे और उसमें 10% शेयर बिहार का होगा। हम 40 सीट जीतेंगे NDA के साथियों के साथ। और बिहार में पिछली बार भी RJD 0 पे आउट हो गई थी, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी,
इस बार एक सीट भी उनको मिलने वाली नहीं। भागलपुर किस पार्टी वो बाद में तय होगा, अभी कुछ भी तय नहीं। जैसे लगातार गोपाल मंडल बोल रहे हैं, कोई क्या बोल रहा है उसकी कोई बात मुझे नहीं करनी है। एनडीए में जो कुछ भी तय होगा वो बताया जाएगा पूरे बिहार को लेके। जब बताया जाएगा, तय होगा तो सब बता दिया जाएगा। तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा पर भागलपुर की सांसद अजय मंडल ने कहा कि यात्रा निकालने का अधिकार सबों को है, चाहे कोई काली माँ की यात्रा में जाए, पीर पैगंबर की यात्रा में जाए या फिर किसी भी तरह की यात्रा में जाए, कहीं किसी को पाबंदी नहीं है। तेजस्वी भी अपनी यात्रा निकाले हैं, उनकी मर्जी है, इस पर मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता। वहीं नौगछिया रंगरा में हुई महिला के हत्या पर गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के बयान पर टिप्पणी करते उन्होंने कहा कि किसी को भी जातिगत टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। हत्या को लेकर प्रशासन अपना काम कर रही है, जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। हमको निकलने का अधिकार, आप भी निकलिए, हम भी निकले, सब कोई यात्रा आप निकलते हैं। कोई काली जी की यात्रा आप निकलते हैं, कोई राम जी की यात्रा आप निकलते हैं, कोई वृंदावन के लिए निकलते हैं, कोई मक्का मदीना के लिए निकलते हैं। सबको अपना अपना निकलने का स्वतंत्र। गोपाल को नहीं हटाया गया, हम इस्तीफा दे देंगे। इधर इस तरह का मतलब जाति की बात उन्होंने कहा। देखिए वो किनकी क्या सोच है, मैं उन पर कोई कटाक्ष नहीं करूँगा। मानव जाति सिर्फ दो भाग में बटे हुए हैं, एक बुरा मानव, एक अच्छे मानव। तो अच्छे मानव जो हैं उनके लिए सरकार कानून उनके लिए भी है, और बुरे मानव के लिए भी सरकार कानून है। रंगराम में हुए बवाल पर क्या कहिएगा? रंगराम में हुए बवाल पर पुलिस जो है कानून उनको जांच करेगा और दोषियों को सजा देगा। जात पात की बात नहीं होनी चाहिए। जात पात तो जो बुरा एलिमेंट से बुरा एलिमेंट्स, वो जात से कहाँ जुड़ा है? गंदा एलिमेंट्स गंदे एलिमेंट से काम कर गया तो वहाँ जात कहाँ आता है? अपराधियों की जाति ही अलग होती है, उसमें जात होता ही ना। जब अपराधी लगा तो उस जाति के वो लोग हैं, और कोई भला जाति के लोग वो थोड़े मार सकते हैं किसी को। तो अपराधी जाति के लोग मारे, अपराधियों पर कार्रवाई होगी। आप भी एसपी को गुनहगार मानते हैं क्या? देखिए किसने क्या कहा मैं नहीं कहूँगा। अब जो कहा जाता है कि दिन भर दूसरी दुनिया में रहते हैं, उनके बोलने का क्या कमी और क्या बेस है? वो तो दूसरी दुनिया के हैं। कह रहे हैं एसपी नहीं बदले तो पार्टी से रिजाइन दे देंगे। देखिए एसपी नहीं बदले, पार्टी से रिजाइन दे देंगे। पार्टी कुछ से कुछ, मैं कानून को, मेरे सरकार माननीय मुख्यमंत्री चाहे कोई कहीं चले जाए, कानून नहीं बिगड़ने देंगे, कानून की व्यवस्था नहीं बिगड़ने देंगे। किसके पास रहेगा? एमपी लड़ना चाह रहे हैं वो भी। कौन क्या स्ट्रोक होगा क्या उनका? ये एक देखिए किनका क्या होगा, हमसे तो कह करके कहीं कोई बोल नहीं रहे जो हम उनका जवाब दे दें। हमने क्यों उनको दे? किसके पास रहेगा? किसके पास रहेगी सीट, किसके हाथ में रहेगी? सर 2024 में दुनिया देश का जितना भी सीट है किन्हीं के पास रहेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जहां रहेंगे, हम उनके सिपाही, हम वहीं रहेंगे। जदयू के पास रहेगा? जदयू के पास ये तो मैंने नहीं कहा, मैंने तो ये कहा कि एनडीए गठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री जहां रहेंगे उनके सिपाही के रूप में उनके साथ हूँ। ठीक है। भागलपुर के नौगछिया में भारी बवाल हुआ। रंगरा थाना क्षेत्र में 2 दिन से लापता महिला का शव मिला, जिसके बाद हालत बेकाबू हो गए थे। मामले में जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने एसपी को जिम्मेवार बताया था, साथ ही एसपी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि जातिवाद की वजह से यह घटना हुई है। अब जदयू विधायक गोपाल मंडल के बयान पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने पलटवार किया है। घटना को लेकर कांग्रेस विधायक ने कहा कि इसे जाति का रंग देना बिल्कुल गलत है। मैंने भी सुना है वहाँ एक महिला दूध लेकर कहीं जाती है और फिर पता हो जाती है, फिर उसकी हत्या हो जाती है। पुलिस को इसकी कड़ी से कड़ी जांच करनी चाहिए और जो सत्य है उसको जनता के सामने लाना चाहिए। गोपाल मंडल जी जो बात कर रहे हैं ब्राह्मण गंगोता, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आग्रह करेंगे विधायक से भी और सरकार से भी कि जात पात से ऊपर उठिए और इसमें जो दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई कीजिए। वहीं उन्होंने नौगछिया एसपी पर अभद्र टिप्पणी करने पर कहा कि बिना जांच के टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। गोपाल मंडल ने कह दिया कि सरकार ही भ्रष्ट है, आप जिस पार्टी में है वही भ्रष्ट है, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? बिना जांच के किसी पर इल्जाम लगाना उचित नहीं है, इससे काम बाधित होता है। नहीं, ये जाति का रंग देना तो बिल्कुल गलत है। ये आपको बता दें, ये कोई जात पात की बात नहीं है। मैंने भी सुना है, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, वहाँ पे एक महिला दूध लेके कहीं जाती है, उसकी वो गायब वो लापता हो जाती है, उसकी हत्या हो जाती है। पुलिस को इसकी जांच कड़ी से कड़ी जांच करनी चाहिए, सत्य क्या है, और जो सत्य है उसको जनता के सामने आना चाहिए।
चूंकि अब तो आप केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी का है, बिहार में भी है। अब तो कम से कम ये जो हालत है, एक महिला दूध लेके जाती है, उसको लोग मार देते हैं। कौन मारता है, कैसे मरती है, अपने मरती है, कैसे मरती है, तो जांच का विषय है। लेकिन जो अभी आदरणीय गोपाल मंडल जी जात पात की बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण और गंगोता, ये कोई बात नहीं है। हम लोग का कांग्रेस पार्टी का विचारधारा है, जात पात से ऊपर उठ के हम लोग काम करते हैं। और हम आग्रह करेंगे विधायक से भी, सरकार से भी, जात पात से ऊपर उठिए और जो सच्चाई है वो जनता के सामने लाइए, और जो इसमें दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एसपी को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी करनी चाहिए किसी भी IAS IPS को? नहीं भाई, अभी जांच ही नहीं हुआ, टिप्पणी कैसे करोगे भाई? उन्होंने तो ये कह दिया कि सरकार और सभी पदाधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, भ्रष्ट हैं। ये तो बिल्कुल गलत बात है। आप जिस पार्टी के जदयू विधायक हैं वो भ्रष्ट हो गया, वो भ्रष्टाचार में डूबा है, पदाधिकारी डूबा है। अरे पदाधिकारी जांच करने का आग्रह करिए, और सही जांच नहीं करता है फिर निश्चित तौर पर सरकार को बोलना चाहिए कि एसपी साहब जांच सही नहीं कर रहे हैं। लेकिन बिना जांच के किसी पर इल्जाम लगाने का उचित नहीं है, इससे काम बाधित होता है। भागलपुर के नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नटवर चौधरी के घर से चोरों ने लैपटॉप और मोबाइल की चोरी कर ली। लोगों ने लैपटॉप और मोबाइल की चोरी कर ली। बताया जाता है कि घर के ही बच्चे लैपटॉप में पढ़ाई करके बेड पर लेट गए थे और लैपटॉप को साइड में कर दिया। इसी दौरान चोर ने अपना हाथ साफ कर लिया। बताया जाता है कि चोरों का आतंक बढ़ चुका है, जिसमें बताया जाता है कि मधुसूदनपुर पुलिस की गश्ती में ढिलाई के कारण चोरों का मनोबल बढ़ा है। वहीं सुमन कुमार ने मधुसूदनपुर थाने में अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। तक तो मैंने पढ़ाई किया ही था, उसके बाद मैं सो गया। बगल में ही लैपटॉप रखा हुआ था, मोबाइल रखा हुआ था, साथ में और भी एक्सेसरीज था। लेकिन चोर ने उसी बीच 3 बजे के पहले लगभग लैपटॉप और मोबाइल लेके चले गए, बाकी सारा सामान छोड़ दिया है। हम जब 3:30 बजे के आसपास जगे तो उस समय देखे कि लैपटॉप ना मोबाइल दोनों में से कोई भी अपने जगह पे नहीं था। जब हमने खोजबीन जारी किया है, अब देखते हैं जो भी हो। कौन थाना पता है? ये अज्ञात है, किसी पे हमको। थाना कौन सा है? थाना मधुसूदनपुर। आवेदन दिए? हाँ, आवेदन दे दिए हैं, एक्सेप्ट कर लिया है। अभी बोला है कि जांच के लिए आएंगे। जांच के लिए पुलिस आएगी? हाँ। ये कौन टोला है? ये नया टोला चौधरी हुआ। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम सुमन कुमार है। पापा का नाम? पापा का नाम प्रेमचंद मंडल है। रात में पढ़ाई कर रहे थे? हाँ, पढ़ाई कर रहे थे। हम स्टूडेंट है। कौन क्लास का स्टूडेंट है? ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो गया है, पीजी कर रहे हैं। साथ में हम कोडिंग का करते थे क्लास, जो कि लैपटॉप पे ही होता था सारा चीज़। उसी लैपटॉप में मेरा सारा डाटा भी है, उसी पे हम सारा काम भी करते थे। वही लैपटॉप मेरा चोरी हुआ है। और क्या क्या चोरी? लैपटॉप और? लैपटॉप और मोबाइल। बाकी उसके बगल कौन में कंपनी का मोबाइल था? मोबाइल Realme 5 Pro था, लैपटॉप VivoBook S15 था। नगर निगम सभागार में मेयर की अध्यक्षता में सामान्य समिति बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। सर्वप्रथम मेयर द्वारा बैठक में उपस्थित उप महापौर, नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, पार्षदगण, नगर निगम पदाधिकारी का अभिवादन किया। इसके साथ ही बैठक की कार्रवाई प्रारंभ की गई। बैठक में भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सभी वार्डों के कई मुख्य प्रस्तावों जैसे शहर का सौंदर्यीकरण, नाला सड़क का निर्माण, यातायात, रोशनी, जल, शौचालय, अतिक्रमण आदि संबंधित कई प्रस्तावों को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। शिक्षा जगत में भागलपुर में एक अलग पहचान बनाने वाले फादर वर्गीस वर्षों से भागलपुर के बच्चों के अंदर शिक्षा का अलख जगाने का काम करते आ रहे थे। उनका निधन भागलपुर की शिक्षा जगत के लिए बड़ी क्षति है। आज उनकी अंतिम यात्रा में शहर के दर्जनों शिक्षाविद, समाजसेवी, चिकित्सक और शिक्षा के क्षेत्र में सैकड़ों शिक्षक और छात्र शामिल हुए। इसी बाबत आज भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन भी उनकी अंतिम यात्रा में शिरकत की। उन्होंने फादर वर्गीस के निधन को एक बड़ी क्षति बताई है। और उनका जाना भागलपुर के लिए बहुत क्षति है। उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया भागलपुर में बच्चों को पढ़ाने में। सेंट जोसेफ स्कूल में जब मैं 2006 से ही मैं उनको जानता था, उनके स्कूल में गया और बहुत अच्छे संबंध रहे। आज बहुत दुख हुआ उनका जाना। ऊपर वाला उनको बहुत अच्छा स्थान ऊपर में दे। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में 4 सूत्री मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे अधिवक्ता राजकुमार का छठे दिन हालत बिगड़ने पर वो बेहोश हो गए। इसकी सूचना रेफरल अस्पताल के प्रभारी कुंदन भाई पटेल को मिली, जिसके बाद डॉक्टर की टीम जाकर अनशनकारी अधिवक्ता राजकुमार की जांच पड़ताल की और उन्हें सलाइन चढ़ाया गया। वहीं डॉक्टर कुंदन भाई पटेल ने बताया कि भूखे रहने के कारण बेहोश हो गए थे, सलाइन चढ़ाया जा रहा है। अगर राजकुमार भूखे रहेंगे तो कुछ भी हो सकता है।